कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर अपलोड कर दो। फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर आ चुका। और साथ ही एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टूडेंट आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। साथ ही पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को पूरा आपको एंटर देखना। पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आपके यहाँ पर कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि देख लीजिए और कुल प्रश्न की संख्या आपकी 24 रहेगी। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और आप यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है, आपको अंक और शब्द में आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना। और आपको यहाँ पर साला का नाम डालना, अपना डाइस कोड डाल देना है, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक। ठीक है, यानी आपकी 27 तारीख को आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर होने वाला, तो आपको वही डेट यहाँ पर डाल देनी है। साथ ही आप यहाँ पर देते उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि किस तरह से आपके यहाँ पर रोल नंबर भरना है। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, जिससे पूरी आपके यहाँ पेपर वो आपको अभी याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख पाएँ और आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर पाएँ। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो पहला आपका आता है प्रश्न बनाता कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का। तो ए आता न्यायालय का, बी आता संसद का, और सी आता सरकार का, और डी आता पुलिस का। तो यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा संसद का। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर कमेंट में आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना। ठीक है, संसद का। तो इस तरह से आपके यहाँ पर स्टूडेंट जो आंसर है वो आपका हो जाता है। और आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। जो भी सर आपकी कॉपी जांचेंगे तो उन्हें लगेगा कि यहाँ ये बच्चा होशियार है, तो आपको यहाँ पूरी मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका दूसरा आता है किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। तो आपका ये आता उत्तरी अमेरिका, बी आता दक्षिणी अमेरिका, सी आता एशिया, और डी आता अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, तो आपका इसका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा एशिया। तो आपके यहाँ पर आंसर में लिख देना है यहाँ पर एशिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। साथ ही इनके आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घालते ही नहीं तो अपनी कॉपी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपके यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से किसी विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये आता है 1857 का विद्रोह, और बी आता है बर्ली का विद्रोह, और इसके सी ऑप्शन दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट इसका आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आता है बस्तर का विद्रोह, और डी आता है 1905 का विद्रोह। तो स्टूडेंट इसका आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह। तो चलिए इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको इसका आंसर यहाँ पर उत्तर में लिख देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर उत्तर में लिख देते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर लिखते जाना है। फिर चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपके ये आता पेरिस में, बी आता रोम में, और सी आता लंदन में, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा लंदन। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जो इनका आंसर है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आपके यहाँ पर पाँचवा आता मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो ये आता पदार्थ, बी आता द्रव्य, और सी आता संसाधन, और डी आता उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव उपयोग में आने वाली सही वस्तुएं क्या कहलाती है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी संसाधन। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जो भी हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं सभी को आपको रट लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर आता है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या की गिनती को क्या कहते हैं। तो आपका ये आता सर्वेक्षण, बी आता जनगणना, और सी आता मतगणना, डी आता उपयुक्त सभी। तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या की गिनती को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ भी हुआ जनगणना। तो आपके यहाँ पर जो आंसर है वो आपके यहाँ पर लिख देना है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर आंसर जो आपका लिख दिया। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपका 7 आता भारतीय राज्य के अंग होते हैं। तो आपका यह होता है 1 होते हैं, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर भारतीय राज्य के अंग होते हैं 2। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आंसर में 2 लिख देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका 8वां आता जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो आपका ये आता है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, डी आता है हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर आपका जो दिया जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। तो इसका आंसर आपका जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना। तो चलिए हम आपको यहाँ पर आंसर में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको जो यहाँ पर आंसर है पूरा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको कोई भी यहाँ पर शब्द नहीं छोड़ना, पूरा आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 9वां आता है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। ये आता उपयोगिता, बी आता मूल्य। ठीक है, और आपके यहाँ पर सी ऑप्शन आता मात्रा, और डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, मात्रा। ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाए तो मात्रा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आपका 10वां आता कॉफ़ी का उत्पादक देश है। तो ए आता भारत, बी आता ब्राज़ील, सी आता रूस और डी आता चीन। तो यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादक देश है, इसका आंसर आपका बी हुआ ब्राज़ील। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आंसर में क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्राज़ील लिख देना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हमने आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके करा दिए बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपने इन्हें अच्छी तरह से याद कर लिया और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपने घाल लिए होंगे, नहीं खाली तो फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए। हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाते जा रहे हैं। आपके 10 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो 11वां आता भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाए सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो आपके जो आंसर हम करा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिश्रित कृषि क्या है या किन किन देशों में प्रचलित है। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा आंसर जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थे भारत, यूरोप, अमेरिका, ये आपके यहाँ पर देशों के नाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका 13वां आता है यहाँ पर संसद किसे कहते हैं। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। आपके यहाँ पर संसद किसे कहते हैं उसका आंसर हो जाता है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 14वां आता साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। ये आपके यहाँ पर आंसर है जो 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया। अब इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका इसका यहाँ पर आंसर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। बिरसा चाहते हैं कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह पर टिक कर रहें, इसलिए बिरसा का समर्थन किया। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है। तो ये आपका 3 नंबर का इसका आंसर आपके यहाँ पर जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर 17वां आता विपक्षी दल किसे कहते हैं। आपका 3 नंबर कराएगा। तो यहाँ पर बहुमत दल के विरोध में जो दल होता है उसे विपक्षी दल कहते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 18वां आता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन वो आपके लगेंगे भूमि और जल। ठीक है, भूमि और जल आपको यहाँ प्राकृतिक से मिला है, और जो मानव निर्मित संसाधन है वो है आपके वाहन और मोबाइल। ठीक है, जो वाहन और मोबाइल है ये यहाँ पर मनुष्य ने बनाए हैं, तो इसलिए ना मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 19वां स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। तो आपके यहाँ पर स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर उन्हें जलाया जाता है तथा उस भूमि को त्याग दिया जाता है। ये आपके यहाँ पर हो जाता है। फिर आपके यहाँ 20वां देख लेते हैं स्टूडेंट। 20वां क्वेश्चन आता है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर तो लोगों को एक संसाधन समझा जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए संसाधन का निर्माण करते हैं। ये आपके यहाँ पर हो जाता है आंसर। अब आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपका 21वां यहाँ पर स्टूडेंट आता है। ठीक है, 21वें का आपका आधा सहायक संधि की शर्तें क्या थी, यह आपका 3 नंबर कराएगा। और बात अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, ये आपका 2 नंबर कराएगा। और फिर आपके यहाँ 22वें का आता है वनों से होने वाले लाभ लिखिए, साथ ही इनके आंसर भी हम बताएंगे आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपका 5वां था कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए, आपका 2 नंबर कराएगा। ठीक है, और फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है किस, यहाँ पर 23वें का आपका आता है किसी लोकतांत्रिक देश को समझने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपका 23वें का आ है। अब चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा लीजिए इनके। अब चलिए आपके यहाँ पर 23वें का बाद देख लेते हैं। तो आपका 23वें का यहाँ बा आता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए तथा इसकी अध्यक्षता कौन करता है। फिर आपके यहाँ 22वां आता है। 22वें का आता है
औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का फिर आपका यहाँ पर बात आता है कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, आपका 2 नंबर का रहेगा। तो फाइनली पूरा पेपर आपका यहाँ पर हो चुका, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हमने करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।